जगदलपुर नगर निगम में राजनीतिक सर चढ़कर बोल रहा है। कभी भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर हंगामा तो कमरे को लेकर सियासी राजनीति हो रही है। पूरे 50 दिनों से लगातार कांग्रेसी पार्षद नेता प्रतिपक्ष के लिए कमरा नहीं दिए जाने को लेकर विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। निगम दफ्तर के बाहर ही कांग्रेसी पार्षद जमीन पर बैठकर वार्ड के लोगों की समस्याएं सुन रही हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष के साथ इस धरने में सभी 23 कांग्रेसी पार्षद साथ बैठकर काम कर रहे हैं और सत्ता पक्ष पर नेता प्रतिपक्ष के लिए कमरा अलॉट नहीं किए जाने को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए और कहा कि भाजपा की नगर सरकार कुंभकर्ण की नींद में है और उन्हें विपक्ष की आवाज़ सुनाई भी नहीं दे रही है, जबकि जनता इस चीज़ को देख भी रही है और समझ भी रही है। महापौर खुद नहीं चाहती कि नेता प्रतिपक्ष को कमरा दिया जाए और जनता अपनी समस्याओं को लेकर नेता प्रतिपक्ष तक पहुंच रही है, लेकिन बिना कुर्सी टेबल के ही कांग्रेसी पार्षद और नेता प्रतिपक्ष निगम दफ्तर के बाहर बैठ रहे हैं और जनता अपनी समस्याओं को लेकर नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेसी पार्षदों के पास पहुंच रही है और उनकी समस्याओं को कांग्रेस पार्षद नेता प्रतिपक्ष जमीन पर बैठकर दूर भी कर रहे हैं। साथ ही कहा कि अब उन्हें कमरे की आवश्यकता भी नहीं है और वे बाहर ही अपना दफ्तर बना लिए हैं और काम कर रहे हैं। नहीं, पहले तो मैं आपको जानकारी दे दूं, ये हड़ताल नहीं है, हमारा कर्म क्षेत्र है, हमें ये ऑफिस है। हमको चूँकि हमारे नेता प्रतिपक्ष को ऑफिस मुहैया नहीं कराया गया, उस स्थिति में हमने विरोधवश हम यहाँ पे ज़मीन में बैठ कर के जनता का कार्यों का संपादन कर रहे हैं। कितना दिन हो गया? 50 दिन लगभग 50 दिन पूरे हो गए। आज पूरे 50 दिन हो गए हैं हमारे बैठे हुए और लगातार शहर की जनता आ रही है और हमसे काम करवा रही है और हम जनता का काम पूरी इस तरीके से कर रहे हैं। सत्ता पक्ष का कोई सत्ता पक्ष के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है और उनका रेंगेगी भी क्यों? ये तो पूरा षड्यंत्र के तहत हमारे नेता प्रतिपक्ष का रूम को उन्होंने अनियंत्रित कर दिया ताकि वो जनता से दूर रहे, जनता की आवाज़ उन तक ना पहुँचे, उनकी समस्याएं वो ना सुन सके। अगर ये तो अपना मनमानी कर रहे हैं, महापौर अपनी मनमानी कर रही है। महापौर षड्यंत्र के तहत हमारे नेता प्रतिपक्ष के रूम को अनियंत्रित किए हैं, जानबूझकर किया गया कृत्य है ये, ताकि जनता अपनी समस्याओं को उन तक ना पहुंचा पाए। उनके जो जितने भी समस्याएं उनको जो पूरी नहीं कर पाती हैं वो आते हैं हमारे नेता प्रतिपक्ष के पास। नेता प्रतिपक्ष फिर पहल करते हैं ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके और महापौर नहीं चाहती है कि उनकी समस्याओं का समाधान हो। क्या लग रहा है आगे भी बैठेंगे जब तक मांग पूरी नहीं? अब तो हमारी मांग वाली बात ही नहीं है, हमारा तो ये ऑफिस हो गया है। अब हमारे को कोई ज़रूरत नहीं है ऑफिस की। हमारे को अब लोगों को भी आदत हो गया है कि ऑफिस यहाँ पे बैठ रहे हैं, अब हम अन्यत्र नहीं जाएंगे, हम यहीं पे बैठ के अपना कार्य, लोगों का कार्य का संपादन करेंगे। कोई कुर्सी नहीं, कोई टेबल नहीं? कोई कुर्सी नहीं, कोई हमको चाहिए भी नहीं, हमको कोई कुर्सी टेबल चाहिए भी नहीं, इसलिए तो हम यहाँ पे बैठे हैं 50 दिनों से। अगर वो देते तो बात ठीक था, उस समय तक हमारी मांग थी, नहीं दे रहे तो आज हम बैठेंगे और आगे भी हम ऐसे ही बैठते रहेंगे और लोगों का कार्य को करते रहेंगे। इधर कांग्रेसी पार्षदों के द्वारा कमरे को लेकर किए जा रहे आंदोलन को लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने चुटकी ली है और कहा है कि कांग्रेस की डीएनए में ही अराजकता फैलाना है। वे बाहर बैठकर आने जाने वालों पर टिप्पणी कर रहे हैं, जबकि उनको कमरा अलॉट भी किया गया है। जो मांगा वो दिया भी गया है, लेकिन कांग्रेसी पार्षद बाहर बैठकर अपनी दुकानदारी चला रहे हैं, जो कि उनकी नीयत में साफ देखा जा रहा है और जगदलपुर शहर की जनता भी कांग्रेस के इस हरकतों को देखकर समझ रही है। जगदलपुर से ब्यूरो चीफ अनिल राव की रिपोर्ट। देखिए, कांग्रेस के डीएनए में ये अराजकता फैलाना है। वो बाहर बैठ के एक्चुअल में नगर निगम में अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। जनता खुश नहीं है और यदि जनता खुश है उनके बाहर बैठने से तो बाहर बैठे हैं, उसमें तकलीफ क्या है? कोई भी आ रहा है जा रहा है उसको टोका टुप्पड़ी कर रहे हैं। नगर निगम में जाने से कोई कारण कभी भी अराजक स्थिति बन सकती है। हमारा भी आना जाना होता है। आप वहाँ पे कभी आंदोलन के नाम पे बैठे बताते हो 50 दिन से, कभी बोलते हो हमारा दफ्तर ये हो गया है। तो अपने आप में जो प्रतिपक्ष है वो कंफ्यूज्ड है। स्वहित के लिए, अपने फ़ायदे के लिए जो आंदोलन करता है वो कभी भी पब्लिक आंदोलन नहीं होता है। नेता प्रतिपक्ष के जो कमरे की मांग की जा रही है उनके स्वहित के लिए है, उनके अपने हित के लिए है। ये पब्लिक का आंदोलन नहीं है। ये अपनी रोजी रोटी दुकान खोलने के लिए वहाँ पर ये मांग कर रहे हैं, जो कि नाजायज़ है। कमरा उनको ऑलरेडी दिया गया है। कमरा में जो संसाधन चाहिए वो भी उनको बताया गया है कि आपको जो चाहिए वो दिया जाएगा, इसलिए इनकी मांग भी नाजायज़ है और ये जो वहाँ पर बैठ रहे हैं वो भी अराजकता फैलाने के लिए ही बैठ रहे हैं। स्टंट है, लेकिन राजनीतिक स्टंट भी हो तो पब्लिक के लिए होना चाहिए। ये तो अपने आप में राजनीतिक स्टंट कर रहे हैं। बता रहा हूँ, इससे पब्लिक को क्या दिक्कत है कि वो कहाँ बैठ रहे हैं, कहाँ नहीं बैठ रहे हैं। ये अपने फ़ायदे के लिए, अपने हित के लिए चकाचक कमरा उनको चाहिए, जो कि बन गया है। पहले वही कमरा शिलान्यास बदबू था तो झांकने भी नहीं आते थे, आज चूँकि वो बन गया है तो उसकी डिमांड कर रहे हैं। और जिसमें 9.5 साल तक सत्ता पक्ष के साथ रह के जो खीर खाते थे, वो कमरा जिनको आवंटित है उसमें नहीं जाने का ढोंग कर रहे हैं।